हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो एनडीए के कुछ सेक्शन हमने किए थे, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के कुछ क्वेश्चन किए लास्ट ईयर के, और उसके कंसेप्ट भी देखे थे। एंड ट्रिग्नोमेट्री के भी हमने कुछ काफ़ी कंसेप्ट देखे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडिंग। तो आज का जो टॉपिक है, यानी अब से नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस को। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। आज की बेसिक क्लासेस डिफरेंशिएशन और उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फंक्शन उसके बारे में देखेंगे, और कल से फिर हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप एनडी की तैयारी करना चाहते हो तो डेरिवेशन के बारे में आपको पहले से भी मालूम होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक क्लासेस में देख लेते हैं कि किस तरह के टॉपिक आपके आने वाले हैं। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है आपका डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव में आपको पता है क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल फंक्शन दूसरे वेरिएबल फंक्शन के रेस्पेक्ट में अगर वेरी होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि कोई क्वांटिटी y है जो अनदर क्वांटिटी x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, उसी को हम क्या नाम देंगे, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, और ये जो डी बाई है ना, मतलब जो ये डी अपॉन डी, इसको ऐसे लिखा जाता है डी, इधर लिखता हूं मैं, सॉरी, डी बाई डी। ठीक है, डी बाई डी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये है डिफरेंशिएशन के बारे में। इसके आगे आपने 11th क्लास में कुछ क्वेश्चन भी किए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी किया था। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल। फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने देखा था कोई भी फंक्शन गिवन है आपको तो उसका फर्स्ट यानी एक बार डिफरेंशिएट करना कैसे हो सकता था, डेल एक्स तो दिखाता है आपका स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल चेंज। ठीक है, स्मॉल चेंज इन द गिवन फंक्शन। तो आप इसको ऐसे वेरीफाई कराते थे कि फंक्शन एट एक्स प्लस स्मॉल चेंज माइनस फंक्शन एट एक्स अपॉन में डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज, और स्मॉल चेंज को हम क्या लिखते थे, लिमिट में टेंस टू 0। ठीक है, तो ये डेरिवेशन में आप लोगों ने यूज किया हुआ है पहले, और बेसिकली आपने इनके क्वेश्चन भी काफी किए हुए थे। ठीक है, तो इसके लिए साथ में आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं इस सेक्शन के रिगार्डिंग। वो फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है x की पावर n, ऐसे खुलता है, पहले पावर आगे आएगी n एंड x की पावर जो है उसमें से घट जाएगी। बेसिकली कुछ ऐसे मानकर चलिए आपके पास क्वेश्चन है x की पावर 2, तो ये d बाई डी एक्स इसका खुलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 2, पावर 2 आगे आ जाएगी और पावर 2 में से एक पावर माइनस हो जाएगी, यानी ये बनेगा 2x। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन खुलते हैं पहले रूल के हिसाब से। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, याद रखना है। जैसे मान लीजिए 2 आ गया और इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है तो ये 0 बनेगा। और ध्यान रहे अगर प्रोडक्ट में या डिवीजन में ना तो बाहर आता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर 2, तो अब ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट वाला, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में है ये, और डी बाई डी एक्स होगा एक्स स्क्वेयर का, इसके बाद ये सिंप्लीफाई होगा। और अगर कुछ ऐसे हो 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले, तब उस केस में याद रखना है कांस्टेंट एट 2 ना तो प्रोडक्ट में है ना डिवीजन में है, अब इसका 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वेयर का बन जाएगा 2x। ठीक है, तो इन चीज़ों को ऐसे ही याद रखना है आप लोगों को कि कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में या डिवीजन में है तो उसको बाहर लेके बाकी फंक्शन का डिफरेंशिएट करा देंगे, और अगर सीधा वैल्यू है, ठीक है, मतलब सीधी सीधी वैल्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, तो उसका 0 हो जाएगा ऑलवेज। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल एज इट इज होता है, और ये ऐसे खुलता है भाई। देखिए मतलब बेसिकली ये वैल्यू ऐसे है, e की पावर x जो हमने कहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे खुलाइए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले ऐसे कैसा, उसके बाद पावर का d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो बेसिकली ये 1 बन गया था, इसलिए आंसर ex लिख रखा है हमने। अगर मैं आपसे कहूँ d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x स्क्वेयर का, तो कैसे खुलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज पहले, अब इसके बाद पावर का, तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, x स्क्वेयर है, और x स्क्वेयर क्या खुलेगा 2x, यानी 2x इंटू में ex स्क्वेयर, ये ऐसे खुलेगा। और देखिए मैं आपके लिए फंक्शन दे दूं एक्सपोनेंशियल में ही e की पावर साइन x। ठीक है, तो e की पावर साइन x ऐसे कैसा रहेगा, पहले
फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे गुना में साइन एक्स का कोस एंगल होता है और एंगल एक्स का 1 होता है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे अभी रूल। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन इस तरह से प्रोसीड करेंगे भाई हम। ओके, ये क्या आ गया, स्टार्ट ट्रायल परचेज ट्रायल, भाई पढ़ने दो, ठीक है, पढ़ाई का टाइम चल रहा है अभी। तो आपको एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशिएशन फंक्शन को ऐसे सिंप्लीफाई करना है। अब आज ये एक्सपोनेंशियल के ए एक्स फॉर्म में, मतलब ई ना हो ए हो, तो कैसे होगा, ए की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग ऑफ ए बेस ई बन जाएगा। लॉग ऑफ ए बेस ई मतलब ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ ना मैं, लॉग बेस ई ऑफ ए, इसका मतलब ऐसे होता है दोस्तों, लॉग ए अपॉन में बेस लॉग ई, और लॉग ई 1 होता है, तो लॉग ए अपॉन में 1। तो याद रखना है लॉग बेस ई ए लिखूं या अकेला लॉग ए लिखूं, दोनों के टर्म में ए की वैल्यू रहेगी, क्योंकि बेस ई लॉग ई की वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ पे 1, आपने देख लिया यहीं पे, है ना। तो चलिए एक्सपोनेंशियल ए एक्स के फॉर्म में एक दो क्वेश्चन सिंप्लीफाई कराता हूं मैं आपको, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करने हैं आपको, है ना। तो देखते हैं भाई कैसे करेंगे ए एक्स फॉर्म में क्वेश्चन को। तो वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से हम कुछ ऐसी अपने फॉर्म में, मान लीजिए ए 3x² ले लेते हैं हम, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो भाई पहले ए की पावर जो है वो एज इट इज ए, एज ए का ऐसे का ऐसा, फिर ए का लॉग ए, और बेस ए ये लिखे या ना लिखे आपको मैंने बताया है। फिर डिफरेंशिएशन ए की पावर का, ए की पावर में 3x², और 3x² का आपको पता है 6x बन जाएगा, तो 6x मल्टीप्लाई ए की पावर 3x² एंड मल्टीप्लाई लॉग ए या बेस ई के साथ लिखे, ठीक है। तो ये फॉर्म है आपकी ए की वाली। फिर से आ जाइए फिफ्थ फॉर्म में। फिफ्थ फॉर्म में आपको लॉग ई बेस ई ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन बोला है, जो कि 1/x होता है, ये याद रखना पड़ेगा। और कंडीशन क्या होगी, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। और लॉग बेस ई ऑफ एक्स है ना, आप इसको ऐसे खोलोगे, लॉग एक्स बेस ई लॉग ई 1 होता है, यानी ये है लॉग एक्स। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1/x। इसलिए फिफ्थ वाली स्टेटमेंट को इस तरह से याद रखना है। सिक्स्थ में देखिए log बेस a है, इस बार e नहीं है, तो इसमें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, अरे भाई रुक जा। तो देखिए क्या हो रहा है यार, चलो मैं एक बार रफ कर लेता हूँ भाई यहीं पे। चलो ठीक है, log बेस a ऑफ x, तो log बेस a ऑफ x कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये log x अपॉन में log a, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो log a जो है वो मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया, और log x का 1/x, यानी ये टर्म ऐसे बन गई भाई 1/x इंटू में log ऑफ a, बेस क्या है e, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है सिक्स्थ वाले पार्ट के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं साइन की और कोस वैल्यू की तरफ। तो इसमें है आपके लिए अब एक सेकेंड भाई दोस्तों, साइन फंक्शन, ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के डिफरेंशिएशन और याद रखने हैं। साइन एंगल का क्या होता है, कोस एंगल, मतलब बेसिकली वैल्यू आपके पास अगर मैं ऐसे दे दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x², तो ये कैसे खुलेगा, साइन एंगल का डिफरेंशिएशन मतलब कॉस एंगल और फिर एंगल x² का 2x, तो ये बनेगा 2x इंटू में कॉस ऑफ x², ठीक है। साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस की फॉर्म में इस तरह से खोलेंगे आप। फिर आगे आ जाइए, कॉस के साथ में आगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखते हैं, और साइन x का हो गया है। कॉस x का देखिए, इसको पेन के साथ में रख लेते हैं एक बार। तो चलिए cos x के साथ, cos x का एंगल होता है माइनस साइन एंगल, ठीक है। cos एंगल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एंगल।
टेंजेंट एंगल का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एंगल, कोट एंगल का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल, सीकेंट एंगल का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एंगल का माइनस कोसिकेंट एंगल एंड कोट एंगल। कुछ इनवर्स के भी आपको याद रखने हैं, जैसे साइन इनवर्स एंगल, ठीक है, इसका होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कोस इनवर्स एंगल का माइनस का साइन लग जाएगा साइन वाले फंक्शन के साथ, और टेन इनवर्स एंगल का 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर, कॉट इनवर्स एंगल का माइनस ऑफ 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कुछ फॉर्मूले हैं सीधे सीधे जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तो इसलिए मैं ये फॉर्मूले किसी एक ही पॉइंट पर नोट कराकर आपको दिखा रहा हूं, ताकि क्वेश्चन हम करेंगे तो सीधा क्लिक करेंगे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आगे देखिए, सीकेंट इनवर्स एंगल में 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x के साथ में मॉडुलस है यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको। कोसिकेंट इनवर्स एंगल में माइनस का साइन लग जाएगा सीकेंट के साथ। फिर ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन आपके एनडीए में नहीं आते हैं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आईआईटी की क्लास के लिए लिखवाए थे, तो आप लोग आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एनडीए की करेंगे, इसीलिए इन चीज़ों को हम नहीं देखने वाले हैं। आगे मल्टीपल फंक्शन में आते हैं दोस्तों, u इंटू वी और u बाई वी। मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ फंक्शन ऐसे। देखिए, एक रूल होता है u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये ऐसे खुलता है भाई, नीचे वाली टर्म मतलब u ऊपर वाली टर्म है, v नीचे वाली, तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म में एज इट इज du ऊपर वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे की ऐसी नीचे वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये u बाई वी टर्म बोलते हैं। ऐसे ही u गुना v वाली टर्म भी होती है भाई, u गुना v वाली टर्म को खोलोगे तो ये ऐसे होगा, पहली टर्म ऐसे कैसी गुना में डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, प्लस में सेकंड टर्म ऐसे कैसी डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये सिर्फ 2 के साथ नहीं, 3, 4, 5, 6 से मल्टीपल में हो सकती है। जैसे मैं 3 की वैल्यू की कराता हूँ, u v और w का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन खोलना है आपको। तो मैंने पहले 2 फंक्शन को एक साथ रख लिया ऐसे कैसा, u और v को, और w का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, प्लस में अब u और w को एक जैसे ऐसे कैसे रख लिया, अब v का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। नेक्स्ट v और w को ऐसे रखा और u का डिफ्रेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में। तो ये ऐसे 3 फंक्शन का रेस्पेक्ट में आपको x के डिफ्रेंशिएट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, आगे है आपके लिए 2 फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। चलो ये कुछ खास टॉपिक नहीं है, ये वाला पॉइंट छोड़ देते हैं, हम आगे देखते हैं भाई आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका, कंपोजिट फंक्शंस। हाँ, ये कुछ फंक्शन आपको याद रखने हैं, कंपोजिट फंक्शन हो, चेन रूल हो, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी एक बार, तो इनको मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ आप लोगों के लिए। कंपोजिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें मतलब 2 अलग अलग फंक्शन चल रहे हो, एक y u के साथ रिलेट करा दिया, u g के साथ रिलेट करा दिया, और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो वह पहला वाला जो फंक्शन है ना, y बराबर u के रेस्पेक्ट में, इसमें y वाले का रेस्पेक्ट u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यानी dy बाई डी यू निकाल लीजिए। और दूसरा फंक्शन जो u x के रेस्पेक्ट में है, इसमें u का x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, यानी du बाई डी एक्स निकाल लीजिए, और फिर दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिए, तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अपने प्रैक्टिस करेंगे तब हम देखेंगे इन टाइप को। चेन रूल में जैसे मैंने आपको अभी बताया भाई, अगर 3 कुछ प्रोडक्ट में आ जाए u v, ठीक है, ऐसे, तो आपको क्या करना है, पहले वाले मतलब अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो u का y का u के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, फिर u का v के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, और v का x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। मतलब ऐसे दे देगा चेन रूल में, y दे देगा u के रेस्पेक्ट में, और u को दे देगा v के रेस्पेक्ट में, और v को दे देगा आपको x के रेस्पेक्ट में। तब आपको dy बाई डी एक्स निकालने का तरीका ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे देखिए कुछ और पॉइंट को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है ना, आप लोग कुछ क्वेश्चन करोगे तो वहां पे कैंसिल हो जाते हैं कुछ फंक्शन, जैसे कि मान के चलिए टेंजेंट इनवर्स है और वहां पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद वैल्यू कुछ ऐसी बन जाए टेंजेंट थीटा,
तो इसको कैंसिल करा देते हैं और थीटा की वैल्यू वापस से लिख के डी को वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट करा देते हैं हम दोस्तों। ठीक है, ये कुछ पुट वाले टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड मेथड, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये टाइप याद रखना, अगर आपको कहीं पे भी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की फॉर्म दिखे तो आप वहां पे एक्स की जगह पे या तो ए साइन थीटा पुट करेंगे या ए कोस थीटा पुट करेंगे। सेकंड टाइप ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अगर हो तो एक्स की वैल्यू ए टेंजेंट थीटा या ए कोस थीटा पुट की जाएगी। अगर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र की फॉर्म हो तो एक्स की वैल्यू ए सीकेंट या ए कोसिकेंट पुट की जाएगी। सिमिलरली फोर्थ टाइप देखिए, ठीक है, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो या ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट हो, तो आप एक्स की वैल्यू हमेशा ए कोस टू थीटा पुट करेंगे। और अगर सेम फॉर्म स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए ऊपर नीचे तो एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कोस टू थीटा की फॉर्म में पुट करेंगे। ठीक है, और x माइनस एल्फा या बीटा माइनस एल्फा डिवीजन में हो या प्रोडक्ट में हो तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे एल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। और a साइन एक्स बी कोस एक्स की फॉर्म हो तो a को r कोस एंगल प्लस में b को r साइन एंगल की फॉर्म में पुट करेंगे। ठीक है, अब कुछ इम्प्लिट फंक्शन की तरफ देखते हैं हम। इम्प्लिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जिनमें आप एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि भाई एक वैल्यू है एक्स वाई प्लस में वाई एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर 2x या x माइनस का 7 वाई एक्स बराबर 0। अब मैं आपसे कहूँ इसमें भाई एक्स वाई की वैल्यू बताएं, ठीक है, और साथ में प्लस में मान लीजिए ये 7x रख लीजिए यहाँ पे या 7y रख लीजिए। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करने के लिए बोले इसमें, तो आप देखेंगे एक्स वाई को अलग अलग नहीं कर सकते हो इन टर्म में, इसलिए ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इम्प्लिट फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जिसको आप y बराबर x की फॉर्म में ना लिख सको। ठीक है, ऐसे फंक्शन को इम्प्लिट फंक्शन कहेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम सीधा डिफरेंशिएट करेंगे और फिर बाद में dy बाई डी एक्स कॉमन लिखकर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे और वो सिंप्लीफिकेशन होगी इम्प्लिट फंक्शन की। तो इम्प्लिट फंक्शन के क्वेश्चन हम आगे करेंगे, आपको दिखाएंगे प्रैक्टिस के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सोल्व किए जाते हैं ये वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब अपने नेक्स्ट टाइप में आपके पास जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन दे देगा x और y की दो वैल्यू। ठीक है भाई, x को भी दे दिया किसी t के रूप में, y को भी दे दिया t के रूप में। जैसे x मान लीजिए sin t है और मैंने कहा y मान लीजिए cos t है। अब आपसे कह दे dy बाई डी एक्स बताएं, तो आपको x का तो t के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए dx बाई डी टी, ये आ जाएगा cos t और t का 1, और y का भी निकाल लीजिए t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी ये आ जाएगा माइनस का sin t इंटू में 1। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी टी माइनस साइन टी अपॉन में dx बाई डी टी यानी cos t, यानी ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का टेंजेंट t। ऐसे फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपको किसी एक फंक्शन को दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दें, उस केस में क्या करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा डिफरेंशिएट एक्स स्क्वेयर विद रेस्पेक्ट टू साइन एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को y मान लेना, दूसरे वाले को z, यानी y बन गया एक्स स्क्वेयर, तब यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा, वो होगा 2x, और यहाँ पे मैंने z को मान लिया sin x, तो z का x के रेस्पेक्ट में करोगे वो आएगा cos x, और आपको पूछा गया है dy बाई डी जेड, क्योंकि y का विद रेस्पेक्ट टू z होगा dy बाई डी जेड, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स, यानी 2x अपॉन में cos x। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर। लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए आपको पहले कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे भाई। ठीक है ना, कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, मैं पहले वो पॉइंट नोट करा देता हूं और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो भाई बेसिकली लॉग फंक्शन के लिए देखिए भाई, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो फंक्शन में आपको पॉइंट नोट करा रहा हूं मैं। एक तो आपको रूल याद रखना है log ऑफ m गुना n,
अगर दो फंक्शन गुना में हो रहे हैं ना तो log ऐसे खुलता है उनका, log m प्लस में log n। दूसरी वैल्यू अगर प्रोडक्ट के साथ में वो डिवीजन में हो, log m अपॉन में n, तो वो खुलेगा अब log m माइनस में log n, डिवीजन वाली माइनस में खुलती है। और अगर पावर की फॉर्म में हो, मतलब log a पावर b, तो पावर आगे आ जाती है b log a खुलेगा। और अगर मैं आपसे कहूँ भाई प्रोडक्ट और डिवीजन जैसे पहले और दूसरे में पढ़ा, वो दोनों एक साथ आ जाए, यानी log a गुना b अपॉन में c, तब कैसे खोलोगे? तो खुलेगा log a प्लस में log b माइनस में log c। और मैं आपसे कहूँ थर्ड की तरह पावर भी साथ आ जाए तब, यानी कुछ ऐसे log a गुना b अपॉन c पावर d, तब क्या होगा? d आगे आ जाएगी पावर, और फिर a b c की वैल्यू जैसे ये खोली थी ये अंदर चलेगी ब्रैकेट में, log a log b माइनस का log c, और d इन सब से गुना होगा फिर। तो log के फंक्शन तो ऐसे खुलेंगे एक तो, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से कराता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो। एक तो टाइप ये होगी ना, अब मैं टाइप में कराता हूँ, पहले आपको टाइप लिखाता हूँ। मतलब कुछ ऐसे हो जाए कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल की पावर आ जाए वेरिएबल, तब आपको log लेके करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा भाई मान लीजिए आपके पास y बराबर x की पावर x है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में? दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर। तो भाई log y इक्वल टू log x की पावर x। और अभी आपको रूल समझाया था कि ऐसे हो log a की पावर b, तो पावर आगे आ जाती है, b log a बन जाता है। तो यहाँ पे पावर x आगे आएगी तो x log x बनेगा। तो अब है log y बराबर x log x, पहला फंक्शन गुना में दूसरा फंक्शन u इंटू v आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कराओ आप इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे तो log का आपको पता है पहले 1 अपॉन y बनेगा, और y का dy बाई dx, u इंटू वी पहला गुना दूसरा, पहला फंक्शन ऐसे कैसा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे कैसा, पहले का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी यहाँ पे x कट गया और ये वैल्यू बन गई 1 प्लस में log x। लेकिन आपको सिर्फ dy बाई dx चाहिए था, तो y इधर आके मल्टीप्लाई होगा y इंटू में 1 प्लस में log x, यानी ये y की वैल्यू अगर मैं वापस रखूंगा तो ये बनेगा x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x, ठीक है। ये इस तरह से होता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल में। ये तो थी टाइप 1, पहली टाइप। टाइप 2 देखिए, दूसरी टाइप में अगर मैं आपसे कह दूं y है आपके पास x प्लस 2 x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 और इन सब का स्क्वायर रूट, इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहे तो वापस से log लेना है आपको, log ऑफ y एंड इधर log ऑफ x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 पावर होल 1/2। आपको पता है 1/2 आगे आएगा, तो 1/2 ऑफ log प्रोडक्ट वाले प्लस में, डिवीजन वाले माइनस में, log x प्लस 2 प्लस में log x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 1। अब डिफ्रेंशिएट करा दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का तो होगा 1 अपॉन y एंड dy बाई dx बराबर 1/2, log x प्लस 2 का 1 अपॉन x प्लस 2, और फिर x का 1 2 का 0, log x माइनस 3 का 1 अपॉन x माइनस 3 एंड log x माइनस 1 का 1 अपॉन x माइनस 1, और y इधर आके बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू इस तरह से सोल्व होगी। ये थे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। यही चीज़ें सारी चीज़ें यही हमने यहाँ पे मेंशन कराई हुई है आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं इन्फिनिटी सीरीज पे। इन्फिनिटी सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई आपके लिए, ठीक है। इन्फिनिटी सीरीज वाले भी क्वेश्चन बहुत देखे हैं मैंने, तो एक बार इन्फिनिटी सीरीज का पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। तो इन्फिनिटी सीरीज देखिए,
इन्फिनिटी सीरीज, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट सीरीज कुछ ऐसे आ जाए भाई, y की पावर मतलब y बराबर में x की पावर x की पावर x की पावर, ठीक है, फिर ऐसे सोन चलता रहे ये, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कहे तो ये कुछ ऐसे है भाई, y अगर ये पावर इन्फिनिटी तक जा रही होगी ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर y, क्योंकि एक ही चीज़ है फिर वो, क्योंकि y यही तो है वापस है, और इन्फिनिटी को मैं टर्म लिख सकता हूँ वैसे। फिर से वेरिएबल की पावर पे वेरिएबल, तो दोनों तरफ log लेने पर log y ऑफ y log x u इंटू वी, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और पहले फंक्शन एज इट इज, दूसरे का 1/x, प्लस में दूसरा एज इट इज और y का dy बाई डी एक्स। फिर आप इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो इन्फिनिटी सीरीज में आएगी। और भी देखिए इन्फिनिटी सीरीज का एग्जाम्पल, एक सेकेंड, इन्फिनिटी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए y बराबर है कुछ ऐसे cos x, फिर प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ, वापस से cos x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ, cos x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे चलता रहे इन्फिनिटी तक ये भी। तो फिर से वापस मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, y बराबर cos x प्लस y का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर y स्क्वायर बराबर में cos x प्लस y। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स, कॉस एंगल का माइनस का साइन एंगल, x का 1 और y का वापस से dy बाई डी एक्स। तो इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेके फिर से y और x के रेस्पेक्ट में आंसर बन जाएगा। तो ये है आपकी इन्फिनिटी वाली सीरीज, ठीक है। इन्फिनिटी सीरीज के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे भाई। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप आपकी, है ना। फिर देखिए डिटरमिनेंट में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो भाई डिटरमिनेंट, जैसे मान के चलिए y दे दिया आपको यहाँ पे, है ना, y की वैल्यू दे दी है ऐसे डिटरमिनेंट में, 3 ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट है ये। तो आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना हो x के रेस्पेक्ट में, तो आप ऐसे करोगे, पहली रो का डिफ्रेंशिएशन प्लस में दूसरी रो का डिफ्रेंशिएशन प्लस में थर्ड रो का डिफ्रेंशिएशन। तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन आपको हमेशा ऐसे खोलना है, ओके। अब आगे चलता है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, मतलब एक बार डेरिवेटिव कीजिए, फिर डबल डेरिवेटिव कीजिए, फिर थर्ड डेरिवेटिव, आपको 3-4 ऐसे मल्टीपल डिफ्रेंशिएशन पूछ सकता है भाई, ठीक है। ऐसे ही केस को हम क्या नाम देते हैं, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में आपको 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम ऐसे डिफ्रेंशिएट कराएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ इसके, कुछ क्या एक ही करा देता हूँ, आपको उसी में समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे कहा लेट y है साइन x प्लस में कोस x, ठीक है। तो इसका डबल डेरिवेटिव बताएं, या तो आपसे कहेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बताएं, ठीक है। या इसी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y2, या इसी को लिख सकते हैं हम f डैश x डबल डैश x। तो y को मैं सिर्फ लिखता हूँ fx, है ना। अब मैं फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करूंगा तो y1 लिखूंगा, या f डैश x लिखूंगा, या भाई dy बाई dx लिखूंगा। तो साइन एंगल का x के रेस्पेक्ट में कोस एंगल, और कोस एंगल का माइनस का साइन एंगल। अब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो y1 y2 बन जाएगा, या f डैश को डबल डैश x लिखेंगे, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। अब कोस x का माइनस साइन एंगल और माइनस साइन एंगल का कोस एंगल, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आएगा साइन x प्लस में कोस x, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, और साइन x प्लस कोस x किसकी वैल्यू थी, y की, तो वापस से y। इसका मतलब क्या बनेगा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई इधर आएगा प्लस का बराबर में 0। ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना या प्रूफ करना भी बोल सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके मल्टीपल डेरिवेटिव में आते हैं, ओके भाई। फिर आगे चलते हैं, मल्टीपल डेरिवेटिव के अलावा अब ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन फंक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, मार्जिनल कॉस्ट, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ये। तो ये था डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन की कुछ टर्म जो हमने आपको बताई, आप एक बार इन फॉर्मूलों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, या आपकी टेक्स्ट बुक जो भी एनसीईआरटी की बुक, या आप एलिमेंट की बुक, या आर एस अग्रवाल, थरेजा, कोई भी आप मैथ की जो जनरल बुक आप
प्रैक्टिस के लिए रखते हैं, आप उसके एक बार फॉर्मूले और एग्जाम्पल को एक बार हल्का सा ओवरव्यू ले लीजिएगा, ताकि कल की क्लासेस से हम जो पीछे के 20 साल के जो पेपर में आए हुए हैं आपके ओल्ड क्वेश्चन ये डेरिवेटिव टॉपिक पे, वो सारे प्रोसीड कर सकें। और साथ साथ आपको स्टेप भी दिखाएंगे हम कि कैसे प्रोसीड करना है आपको। तो कैलकुलस आपका स्टार्ट हो गया है। मिस्टर प्रतीक, आपके लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है ये, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। सभी बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है ना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों की पूरी हेल्प कराई जाए। ये यूट्यूब चैनल सिर्फ राम अवतार अकेडमी का जो चैनल है, ये बच्चों के बेनिफिट के लिए ही यूज किया जाएगा। यहाँ से आप लोगों की एजुकेशन ना रुके, हायर एजुकेशन के लिए भी आपको यहाँ से डोनेशन वगैरह, मतलब जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे ही हमारा चैनल प्रोसीड करता है और सक्सेस हो जाता है, तो आपकी हायर एजुकेशन भी हम यहाँ से हेल्प करेंगे। उन सब बच्चों की हेल्प की जाएगी जो एजुकेशन के रिगार्डिंग आगे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होने की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा। हम आपके लिए ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं ताकि ऐसे बच्चे अपनी कामयाबी को बिना किसी रुकावट के हासिल कर सकें। ठीक है, तो आज के सेशन यहीं पे रखते हैं बच्चों। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कल के सेशन से लगातार भी बने रहे ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से और आपको किसी पेड चैनल की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।